यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज एक नया एक्सरसाइज के साथ जो कि क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.3 को कवर करने वाले हैं। तो 1.3 में जो है पहला 1 नंबर का क्वेश्चन बड़ा व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बात आप लोग को पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन व्यापक नियम किसे कहते हैं। व्यापक नियम किसे कहते हैं, ठीक है। व्यापक नियम का मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसके निकटतम कोई भी नंबर के निकटतम के मानों को लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए, जैसे मान के चलिए 35 हम लिख लेते हैं, 35 लिख लेते हैं। तो 35 30 के निकट है या 40 के निकट है, ठीक है दोस्तों। तो 35 जो है ये तो 30 के निकट है, 40 के निकट तो नहीं है, क्योंकि 30 31 32 33 34 35 5 है। फिर 40 में 39 38 37 36 35, ठीक होता है कितना। तो ये 30 के निकटतम मान है, 30 के निकटतम मान है। 30 को क्या मानेंगे, 30 मानेंगे, ठीक है, व्यापक नियम में, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 730 ये नंबर में कितना है, 730 प्लस 998, ठीक। तो इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है दोस्तों, ये 100 में बताना है, ठीक है। 100 के निकटतम, इसमें क्या बताना है, 100 का निकटतम, 100 का निकटतम मान, यानी 100 का निकटतम मान, यानी कहने का मतलब 730 है। तो इसको क्या लिखेंगे, 700 लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ दे देंगे दोस्तों। इसके बाद 998 है, 998 यानी 2 कम है 1000 में, ठीक है। 998 99 100 हो गया, तो ये 1000 हो गया, ठीक है। तो 1000 हुआ, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो जोड़ने के लिए 0 के 0 0 7 1 कितना हुआ, 1700, ठीक है। 1700 यही इसका आंसर हुआ, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 796, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 796 700 के आसपास है या 800 के आसपास है, तो ये 800 के आसपास है, 800 के आसपास है। 314 300 के आसपास है या 400 के आसपास है, तो ये 314 है, ठीक। तो 300 के आसपास है, तो -300, ठीक है। इसको घटा दो दोस्तों, 0 0 5 कितना हुआ, 500 आंसर हुआ, ठीक है। अब सी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बोले थे दोस्तों कि 100 के निकटतम मान लिखना है, 100 के निकटतम मान।
100 के निकटतम मान लिखना है, यानी 12,904 है। तो 904 जो है तो ये 900 के आसपास है, 1000 के आसपास ना है ना है, ये 900 या 1000 के आसपास है, तो 900 के आसपास है। ठीक है, तो इसको क्या लिखना है, 12,900। ठीक, और आगे क्या लिखा हुआ है, जोड़ का चिन्ह है, तो जोड़ दे दीजिए 2,888। 2,888 जो है ये 800 के आसपास है या 900 के आसपास है, ये देखना है, ये 800 के आसपास है या 900 के आसपास है। तो भाई ये 900 के आसपास है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 900 लिखते सकते हैं। ठीक है, तो 900 कर दीजिए, जोड़ दीजिए 0 0 9 9 18 के 8 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 का 1। ठीक, कितना हुआ, 15,800। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, अगला डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 28,292 28,292 है ना दोस्तों। तो 200 जो है ये 292 जो है 200 के आसपास है या 300 के आसपास है, ये 200 के आसपास है। ठीक है, अति 300 के आसपास, ठीक, सॉरी 300 के आसपास है, तो क्या लिखेंगे, 28,300। ठीक, इसके बाद माइनस लगा हुआ है दोस्तों, तो माइनस लगा देते हैं। ठीक, 21,496, ये 400 के आसपास है या 500 के, तो ये 500 के आसपास है, तो 21,500। इसको घटा दो, 0 का 0 0 का 0 8 5 13। ठीक, 7 में से 1 गया 6,800 इसका आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। तो इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि पहले 100 तक का निकटतम मान पहले निकाल के आंसर दीजिए, और इसके बाद दूसरा जो आंसर निकलेगा वो 10 तक का सन्निकट मान निकाल करके, इसका 2 गो आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ये नंबर का यह नंबर का 400, ये 400 के आसपास है या 500 के, तो 400 या 500, तो ये 400 के आसपास है। ठीक है, ये 300 के आसपास है या 400 के, ये 300 के आसपास है, ये भी 300 के आसपास है, 300 या 400, 300 के आसपास है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। चलिए आगे बनाते हैं। तो 400 फिर 300 फिर 4,300। ठीक है, इसको जोड़ दो, तो 400 इसको ऐसे ऊपर में लिख दो, 400 फिर 300 फिर 4,300, 0 0 4 3 7 3 10 के 0 हासिल 1 4 1 5। इसका एक आंसर क्या हुआ दोस्तों, 5,000। ठीक है, इसका क्या हुआ, एक आंसर 5,000। दूसरा देखते हैं, दूसरा आंसर क्या होगा। तो ये जो है दोस्तों 39 जो है 39, ये 39 जो है, ये 39 30 और 40 के किसके आसपास है, 30 या 40 के आसपास, तो ये 40 के आसपास है।
ठीक है। ये 34 जो है, 34 किसके आसपास है? 30 के या 40 के, तो ये 30 के आसपास है। फिर 17 जो है ये 20 के आसपास है, या 10 के आसपास है, या 20 के आसपास है, तो ये 20 के आसपास है। ठीक है, चलिए बनाते हैं दूसरा। तो इसको बनाते हैं, इसको 440 हुआ, और ये 330, और ये 4320। ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो पहला आंसर ये हुआ दोस्तों, और दूसरा ये हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बी नंबर स्टार्ट करते हैं। 1,08,700, अभी तो 100 तक लेना है ना, फिर माइनस 47,000, 599 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 600 के आसपास है, तो 600, उसको घटा 0 0 1 1 6 61,100। ये पहला आंसर हुआ। दूसरा आंसर 1,08,730, 30 के आसपास है, 40 के ना है आसपास, 30। उसके बाद घटाते हैं 47,600, 0 3 1 1 6 61,130। ये क्या हुआ? सेकेंड आंसर हुआ। ठीक है, नहीं समझ में आए दोस्तों तो वीडियो को रोक करके प्लीज़ देख लीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। 8,300 माइनस 400 ना 500 तो ये 500 के आसपास है, इसीलिए यहाँ 500 दिए। घटाओ 0 0 8 5 13, यहाँ पे 7, कितना हुआ? 7,800। ठीक है, ये पहला आंसर हुआ। दूसरा 8,320 अब प्लस माइनस 500, तो कितना होगा? 0 2 8 7 78, 7,820। ये क्या हुआ? सेकेंड आंसर हुआ। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में पूछ रहा, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। यानी बात वही है, इसमें कुछ नहीं अलग चेंज है। इसमें मात्र ये बोला गया है कि फलों का आकलन कीजिए, यानी गुना करना है। ठीक है,
उसमें क्या कर रहे थे, जोड़ घटाव कर रहे थे 1 नंबर 2 नंबर में, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो 3 का ये नंबर 578 गुना 161, यानी ये कितना है 578, यानी 78 जो है 100 के आसपास है, तब 500 100 600 गुना 161, यानी ये 200 के आसपास है, ठीक है। ये 200 के आसपास है। तो इस दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों गुना करना 6 दूना 12, 12 कर दिए, 2 को 0 इधर और 2 को 0 इधर, 2 और 2 कितना हुआ 4 गो, तो 4 को 0 कर दो, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5281 गुना 3491, ठीक है। ये तो 5281 यानी 300 के आसपास है, ठीक है, गुना 3491 यानी 500 के आसपास है, ठीक है। तो दोनों गुना कीजिए, तो 53 और 35 को, तो 5 दिया 15, 5 से 25, 1 26, 3 दिया 9, 5 दिया 15, ठीक, 5 9 6 15 5 हासिल 1 7 1 8 1, ठीक, 18 55, 18 55 पर 2 गो और 2 गो कितना हुआ 4 गो, तो 4 गो शून्य बैठा दीजिए, हो गया, कितना हो गया 18 55 पर 4 गो शून्य। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1291 मतलब ये 1300 के आसपास है, ये 1300 के आसपास है। 592 यानी ये 600 के आसपास है, ठीक है। तो 1300 और 600 को गुना कर दीजिए। सी नंबर 1300 गुना 600, तो पहले 13 छक्के कितना होता है 78 होता है, 78 पर 2 गो 0 और 2 गो 4 गो 0 हुआ, तो 4 गो 0 बैठा दो, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9250, 9250, तो यानी ये कितना के आसपास है, ये 200 के आसपास है, ठीक है। 300 के कैसे हो सकता है दोस्तों, क्योंकि 51 अगर रहता, ठीक, 51 रहता तब 300 के आसपास होता, ये 50 है, ठीक है। 50 तक होगा तो 200 के ही आसपास होगा, 51 हो जाएगा तो ये 300 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। आधा कर दीजिए दोस्तों, आधा करना हो, और उसको उसमें जो 200 और 201, 200 को भी काउंट करते हैं तब आ जाता है, ठीक है। ये कितना हुआ 200 के आसपास है, तो 9200 गुना ये कितना के आसपास है 30 के आसपास है, ये 20 के या 30 के, तो ये 30 के आसपास है 3, तो इस दोनों को गुना कर दीजिए। 92 गुना 3, 3 दूना 6, 9 तिया 27 पर 2 गो 1 गो 3 गो 0, 1 2 3, यही आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। जो भी त्रुटि मेरे साथ हुई हो उसको नज़रअंदाज करते हुए क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।